अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो और डाटा को भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेकर जा सकते हो। अच्छा जी, सी शार्प सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या है, अब है जी पासिंग वैल्यू, यही नाम है ना, पासिंग वैल्यू। चलो ये इसको नाम दे देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ भाई दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे, ये देखो ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने यहाँ लगा दिया। इसका ज़रा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। एक मिनट, मैं इसका ज़रा साइज़ बढ़ा देता हूँ, 24 कर देते हैं। चलो चलो ये सही है, बड़ा बड़ा, ठीक है ना। अच्छा ये और उसके अलावा मैं यहाँ बटन लगा देता हूँ। ये आ गया बटन। ठीक है, इस बटन पर क्लिक करके हम लोग दूसरे फॉर्म पर जाएंगे। सही है, ये देखो ये बटन आ गया। इसको इसको मैं ना इसका टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। एक मिनट, ये बटन 1 दिया हुआ है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ गो। ठीक है, मैं इसको गो का नाम दे देता हूँ। और इसके भी साइज़ को ज़रा बड़ा कर देते हैं। हाँ ये सही है, वैसे थोड़ा छोटा है। एक मिनट, ज़रा इसको बड़ा बढ़ाते हैं, ज़रा बोल्ड कर देते हैं, 24। चलो अब सही है। ठीक है, ये बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से एक और फॉर्म बना लेना है। ये भाई एक फॉर्म बन गया। मैं इन दोनों चीज़ों को कॉपी करता हूँ और एक नया फॉर्म बनाता हूँ। नया फॉर्म आप लोगों ने कैसे बनाना है, ये देखें, पासिंग वैल्यू हमारे फॉर्म का नाम था ना, ये इस तरफ ठहरा हुआ है। आपने इसी के ऊपर जो है राइट क्लिक करना है और बिल्ड, यहाँ पर आना है, न्यू ऐड पर। ऐड पर आने के बाद विंडो फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर आपको ज़रा मैग्नीफायर से क्लियर करके समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो बाद में। ये देखें मैंने क्रिएट कर लिया, नज़दीक कर लिया। देखें पासिंग वैल्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये ऐड है। ऐड के बाद यहाँ आना है आप लोगों ने, ये विंडोज़ फॉर्म में। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए इस पर आप लोगों ने क्लिक किया, अब ये एक फॉर्म ओपन हो गया। विंडोज़ फॉर्म पे क्लिक कर कर इसको अब मैं नाम दे देता हूँ, फॉर्म 2 है ना, इसको मैं क्या नाम दूँ? चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ बैक का, क्योंकि यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये आ गया फॉर्म। अब वहाँ से जो मैंने चीज़ें कॉपी की हुई थी वो मैं यहाँ आके इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दी। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की थी और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दी। अब हो गया। अब इसको जो गो का नाम है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बैक का। सही है, बैक। चलो अब ये आ जाएगा बटन वापसी के लिए। सही हो गया। अब हम सिर्फ इतनी कोडिंग कर लेते हैं कि भाई हम आगे और पीछे जा सकें इन फॉर्म से। ठीक है, अब ये जो है ये गो के लिए। सबसे पहले तो मैं जो है इनका इनका जो स्टार्ट पोजीशन है इन दोनों फॉर्म्स की, उनको मैं सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ। देखें ये यहाँ पर आप देखें, मैं ज़रा प्लस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें स्टार्ट पोजीशन विंडोज़ डिफ़ॉल्ट हुई हुई है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कर देना है, ये देखें इसको आप लोग कर दें सेंटर स्क्रीन। हो गया। अब इसी तरह से मैं दूसरे वाले फॉर्म का भी कर देता हूँ, वो फिर आप कर लेना। एक मिनट ज़रा, अब ये वाला फॉर्म जो है इसे भी मैं ये ऐसे ही कर देता हूँ। ये हुई हुई डिफ़ॉल्ट और मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। चलो भाई, अब हम जो है कोड कर लेते हैं कि गो सामने क्या कहते हैं, मतलब फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा फॉर्म है वो पहले रन होगा, मतलब ये वाला कि ये वाला। इसको चेक करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये जो है ना पासिंग वेल, ये आपका फॉर्म है, ये डब्बा, इस डब्बे में आपने आना, इस वाले में ये प्रोग्राम CS लिखा हुआ है बिल्कुल एंड में, इस पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है ना, इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखें ये लाइन आखिरी वाली, एप्लीकेशन डॉट रन न्यू फॉर्म 1, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म 1 का नाम, जो हमारे इस फॉर्म का नाम है गो वाले। यहाँ जिस फॉर्म का नाम लिखा हुआ होगा वही फॉर्म सबसे पहले रन होगा। अब जैसे यहाँ फॉर्म 1 लिखा हुआ है, मैं इसे अगर रन करता हूँ, देखें मैं ऐसे अभी रन हुआ है, देखें गो वाला फॉर्म रन हुआ है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसे बैक कर दूँ और मैं यहाँ पर पुराने दूसरे फॉर्म का नाम लिख दूँ, उस फॉर्म का नाम क्या है, उस फॉर्म का नाम है बैक, यही नाम है। इसको लिख दिया, अब स्टार्ट करें, ये देखें बैक वाला रन हो गया। ठीक है, लेकिन अब मुझे फॉर्म 1 चाहिए स्टार्ट होते हुए, मुझे ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म 1 चाहिए, ये ठहरा हुआ, मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, तो मैं इसी को रखूँगा सबसे पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं जी इस पे फॉर्म 1 पे। अब यहाँ पर हमने कोडिंग करनी है कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं दूसरे फॉर्म पे चला जाऊँ। अब ये कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, अब आप लोग देखें तो ये जो हमारा फॉर्म 1 है, इसकी एक क्लास है जिसका नाम है फॉर्म 1। और ये जो हमारी बैक का जो फॉर्म था, इस पर भी मैं चलो बैक वाला बटन जो है इसका इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कोडिंग हम बाद में कर लेंगे। बस मैं आपको बताने के लिए कि इसकी जो क्लास है उसका नाम बैक है। तो ये जो बैक क्लास है ना, इसका हम लोग एक यहाँ फॉर्म वाली क्लास में अपनी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग इसका बनाएंगे,
इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ, ये जो गो बटन है ना, गो बटन, इसकी कोडिंग के अंदर हम लोग इस बैक वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे बैक, लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी नाम, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट का नाम बैक ही दे देता हूँ, फिर इज इक्वल टू न्यू, फिर उसी क्लास का दोबारा से नाम लिखकर पैरेंथेसिस लगा के आप सेमीकोलन लगा दें। ये एक तरीका होता है सी शार्प में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। सी प्लस प्लस के अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीका होता है कि आप क्लास का नाम लिखें और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और बस ख़त्म। इसी तरह से सी प्लस प्लस के अंदर इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट बन जाता होता है, लेकिन सी शार्प में ये तरीका होता है। ठीक है, तो अब ये सी शार्प है तो इसे हटा देते हैं। अच्छा, अब देखो ये बन गया। अब इसका क्या, अब क्या बना है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक ऑब्जेक्ट बना है, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना है बैक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैक को इस्तेमाल करते हुए बैक को लिखेंगे। अब हम डालेंगे डॉट शो, ठीक है ना, डॉट शो, फिर पैरेंथेसिस ये। अब ये जो डॉट शो है ये क्या करेगा, खाली शो, ये शो जो है यहाँ तक, ये क्या करेगा, ये जो ये वाली क्लास है ना, ये वाली, इसको शो करा देगा। ठीक है ना, जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो स्टार्ट किया मैंने प्रोग्राम को। अब गो वाले बटन के ऊपर जो है, ये गो वाला बटन है, इसके ऊपर मैंने ये कोडिंग की हुई है। ठीक है ना, अब जब मैं गो वाला बटन दबाऊंगा तो ये देखें बैक वाली क्लास पे आ गया। ये बैक करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैंने इसका कोड नहीं किया। तो इसका भी कोड कर लेते हैं। अब ये कोड कैसे करेंगे हम लोग, देखो भाई, अब यही जो लाइनें आप लोगों ने लिखी हुई है ना, यही बिल्कुल ऐसी ही लाइनें आपने इस बैक वाले बटन पे लिखनी है। अब आप बैक वाले बटन के ऊपर देखो, जब यहाँ पर हम लोगों ने बैक वाले फॉर्म के, क्या बैक फॉर्म की जो है क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और अब इस वाले के अंदर हम लोग फॉर्म वाली जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाम क्या था, फॉर्म 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ गो का, इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, फिर से ये और ये बन, सही है। अब क्या होगा, गो डॉट शो, यही है ना, ये देखें आगे नीचे, गो डॉट शो। अब हो गया ये भी शो। अब ये देखो, अब इसको स्टार्ट करो, गो किया, स्क्रीन पे आ गया, बैक किया, फिर से स्क्रीन, ये देखो ये स्क्रीन चेंज होती जा रही है। ओ बस बस बस, हौसला हिम्मत का कम ले। अच्छा, अब आप देखो ये सारी स्क्रीनें मुझे बंद करनी पड़ रही हैं, ये सारी, मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं एक स्क्रीन खोलूँ तो दूसरी हाइड हो जाए, सही है ना। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है गो डॉट शो, मतलब गो की जो क्लास है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब गो तो हो गई शो, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस टाइम जो क्लास खुली हुई है, देखो बैक वाली जब क्लास ओपन होगी तभी आप लोग गो वाली पे जाओगे ना, तो बैक को हाइड करने के लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट हाइड। अब दिस का मतलब क्या है, इस टाइम कंट्रोल जो होता है वो इस, जब ये गो वाले बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कंट्रोल मेरा इस पर होगा, इस मतलब ये जो ये वाला फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म, इस पर मेरा कंट्रोल होगा जब मैं बैक वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ना बैक पर, तो ये जो मेरा पूरा फॉर्म है बैक वाला, ये हाइड हो जाए। इस पूरे फॉर्म पर इस टाइम कंट्रोल मौजूद था, तो मैंने उस कंट्रोल को दिस के नाम से क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा है, इस वजह से मैंने यहाँ दिस लिखा है। दिस डॉट हाइड का मतलब होता है कि ये इस टाइम जो फॉर्म खुला हुआ है ना, ये बटन दबाने पर वो फॉर्म हाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद वाली कोडिंग क्या कर रही है, दूसरे वाले फॉर्म को शो करवा रही है। और यही दिस डॉट हाइड जो है वो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें इधर भी मैंने लिख दिया। अब आप इसको स्टार्ट करो, देखो गो करोगे ये हाइड हो जाएगा, बैक आएगा, फिर क्या करोगे, फिर ये हाइड होगा और फिर ये आएगा, सही है ना। अब देखो हमने क्रॉस किया, ये बैकग्राउंड अभी भी रन हो रहे हैं, इसको बंद करने के लिए जो लाल वाला बटन है ना, यहाँ क्लिक कर दो। अच्छा, अब बात आ जाती है भाई, ये क्या खुला हुआ है, अच्छा हाँ ये मैग्नीफायर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि डाटा पास कैसे करना है। अब ये देख लो कि आपने डाटा कहाँ से कहाँ पास करना है। जैसे कि मैं कह लेता हूँ जी, मैं फॉर्म 1 पे डाटा एंटर करूँगा, मतलब ये है कि यहाँ इस वाले पर मैं डाटा एंटर करूँगा और मुझे वो यहाँ पर चाहिए, इधर। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से मैं डाटा, मतलब ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप डाटा एडिट भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसकी ये जो एबिलिटी है डाटा एडिट करने वाली, इसको हटाऊंगा। देखिए ये रीड ओनली लिखा हुआ है, ये फॉल्स हुआ हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ भाई रीड ओनली को ट्रू। अब ये ट्रू हो गया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर आप लोग सिर्फ डाटा पढ़ सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। इसमें जो कुछ लिखा हुआ होगा वो आप एडिट नहीं कर सकेंगे, सिर्फ पढ़ सकेंगे, और आप इसके अंदर कुछ लिख भी नहीं सकते। जैसे कि देखो मैं रन करता हूँ, ये जो है ये रीड ओनली नहीं है, ये फॉल्स है, इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब गो करूँगा, यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, यहाँ मैं कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ होगा मैं उसको सिर्फ पढ़ सकता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग जो है फॉर्म 1 पर डाटा एंटर करेंगे और उसको लेके जाएंगे फॉर्म 2 पर, सही है ना। अब यहाँ आ जाते हैं।
अब हम लोग गो वाले बटन के ऊपर, अब सबसे पहले जो है ना ये वाला फॉर्म है यहाँ, ये जो फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 2 जो है, सबसे पहले तो है ना भाई इस फॉर्म के ऊपर हम लोग बनाएंगे गेटर और सेटर फंक्शंस। ठीक है, जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो उनको पकड़ेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ गेट डाटा के नाम से। ठीक है, गेट डाटा, यूँ करोगे सेट और गेट, ये लो भाई, ये बन गया भाई, गेट सेट के नाम से बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गेट डाटा है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ पब्लिक, इसकी ये पब्लिक कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है, पब्लिक। ये मैंने कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ बैक डाटा, बैक डॉट सी एस, ये जो बैक वाली ये जो बैक वाला फॉर्म था ना हमारा, ये वाला, इसके अंदर मैंने ये लिखा है, सिर्फ ये एक लाइन ऐड किया। अब हम लोग ये जो गेट डाटा है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है, वेरिएबल जो है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा इस फॉर्म में, यहाँ इस वाले फॉर्म के अंदर। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई मैं ये जो फॉर्म है, ये इसको मैं नाम देता हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। मैं इसका डिज़ाइन नेम ज़रा चेंज करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सेंड डाटा। सही है, और ये जो बैक वाला जो बटा, ये जो बैक वाली हमारी क्लास है, इसके ऊपर ये जो ये लिखा होगा ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ रिसीव डाटा। एक मिनट, ये यहाँ पर इससे मैं नाम दे देता हूँ रिसीव डाटा का। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से कोडिंग पर। अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने जो डाटा क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे ना, यहाँ पर जो भी डाटा हम एंटर करके गो करेंगे, तो मैं चाहता हूँ वही जो डाटा मैंने यहाँ एंटर किया हो, वो जो बैक वाली क्लास है ना, इसके यहाँ पर आ जाए, मतलब इसके टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं, अब देखो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं गो वाले बटन पर क्लिक करूँ, ठीक है ना, जैसे ही मैं गो वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो, अब यहाँ पर देखो मैंने ये जो बैक वाला ये है ना, बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट मैंने एक दो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं ये जो बैक वाली क्लास है ना, इसका ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, ये नहीं ये लाइन, इसका ये जो गेट डाटा फंक्शन है, ये पब्लिक फंक्शन है। अगर मैं इसे प्राइवेट कर दूँ तो मैं इसको दूसरे फॉर्म पर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक है तो मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसी को इस्तेमाल करते हुए लिखूँगा बैक डॉट, अब यहाँ पर देखो क्या नाम दिया था मैंने उसको, गेट डाटा। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखो आ गया गेट डाटा, आ गया ना। अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगा और इसको जो है मैं दूसरे वाला जो हमारा फॉर्म है उसमें ठूंसूँगा। अब मैं करता हूँ जी बैक डॉट गेट डाटा इज इक्वल टू, क्या नाम है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो कुछ भी हो ना, वो उस जो बैक डाटा, मतलब जो गेट डाटा हमारा फंक्शन है वहाँ आ जाए, उस स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी का नाम लिखूँगा। इसका नाम क्या था, इसका नाम है जी सेंड डाटा, सेंड डाटा डॉट टेक्स्ट। ऐसे अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसमें मौजूद जो कुछ भी होगा वो चला जाएगा इस गेट डाटा में। ठीक है, अब वो यहाँ आ गया, अब गेट डाटा में तो वो चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि गेट डाटा से जब भी जो ये वाली क्लास है, मतलब ये वाला फॉर्म है, ये जैसे ही रन हो ना, वो जो गेट डाटा में मौजूद वैल्यू है वो अपने आप इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फॉर्म लोड वाले इवेंट में जाऊँगा। इस बैक वाली क्लास का एक इवेंट होगा यहाँ पर, ये देखें, बल्कि इवेंट नहीं, इसका ये है क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जैसे ही ये क्लास रन होगी ना, इस क्लास के रन होते ही ये जो गेट डाटा है इसमें मौजूद जो कुछ भी है ना, मैं कहता हूँ कि वो इक्वल हो जाए रिसीव डाटा वाले टेक्स्ट बॉक्स के, इक्वल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू गेट डाटा। ठीक है, अब इसमें जो कुछ भी होगा कि जैसे ही रन होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। देख लेते हैं, काम भी कर रहा है कि बस एम ही शोशा ही है। मैं यहाँ लिखता हूँ सलमान, गो करता हूँ, ला थैंगा, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि ये काम नहीं हो रहा। अब इसको बंद कर देते हैं जी, और यही वाली जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना, इसी लाइन को मैं कर लेता हूँ कट हो गया। और अब मैं आ जाता हूँ जी ये जो फॉर्म है ना, ये वाला, इसके अंदर आ जाता हूँ, इसी पे डबल क्लिक करके फॉर्म लोड का इवेंट बना लेता हूँ। ये देखो, ये बैक इस फॉर्म का नाम है और ये लोड इवेंट इसका बन गया है। अब इसकी अंदर मैं लाइन पेस्ट कर देता हूँ। अब रन करके देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। सलमान
देखो आ गया ना मेरा नाम। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म लोड वाला इवेंट है उसके अंदर आप लोगों ने ये नाम डालना। अब मैं इस नाम को चेंज भी नहीं कर सकता, ना मैं कुछ लिख सकता हूँ, ना मैं यहाँ बैक कर सकता हूँ। अब ये आप लोगों ने बना लिया, बैक करो। यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ मैं, जैसे कि अब मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई बेसिक फार्मिंग को। देखो लिखा हुआ आ गया ना बेसिक प्रोग्रामिंग। आप इसे पूरा आप देख सकते हो, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना, एडिट आप लोग नहीं कर सकते, इतनी औकात नहीं है। फिर बैक करो, कुछ और लिखो, वो करो, ये देखो आसान था ना। बस इतनी सी बात थी इस वाले लेक्चर के अंदर। अब अगले वाला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग जो लॉगिन फॉर्म होता है ना पूरा का पूरा, मतलब क्रिएट यूज़र नेम पासवर्ड सो कुछ भी होता है, क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो लॉगिन पेज होता है, अगर वहाँ पर डिटेल सही होंगी तो नेक्स्ट पेज खुलेगा, वरना नहीं, वो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और ये मुझे वीडियो कैसी लगी है इस बारे में बताएं। और अगर आप लोग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।